कांग्रेस को तो पीछे से आलू और आगे से सोने में फुर्सत नहीं है, तो इसलिए तो मोदी आएगा भाई साहब। वही चलाएगा, कांग्रेस ही चलाएगा। कांग्रेस ही चलाएगी। हाँ। कैसे भाई साहब चलाएगी। सुनिए, कांग्रेस चलाएगी, कैसे चला? उनका भी टाइम आएगा, वक्त उनको भी मिलेगा दोबारा। 65 से 70 साल उन्होंने सरकार चलाई, उसमें क्या हुआ? फिर आएगा उनका, फिर आएगा। नहीं, उसमें क्या लगा आपको जो डेवलप हुआ हो? फिर इनसे पूछूंगा मैं, इनको क्या लगा 10 साल? बहुत हुआ, खूब हुआ। बताइए, एक दो काम बताइए। सारे काम हुए हिंदुस्तान में, बताएंगे, कुछ काम बताएंगे भाई साहब? बहुत से काम हुए, हजारों काम हुए। और बताओ मुझे 5 बता दीजिए आप, बस, ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं आपसे। बता दो 5 ने। मतलब हिंदुस्तान अब भी सही है क्या जब से मोदी जी आए हैं? अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आप बता तो दीजिए क्या काम हुआ है। हजारों काम हुए। और बताओ, हजारों का नाम ले रहा हूँ ना मैं। कांग्रेस ने हजारों काम कर रखे हिंदुस्तान में। भाई साहब 5 ही तो पूछ रहा हूँ आपसे, जो लगे हो आपको। हजारों की मैं गिनती बता रहा हूँ आपको, 5 की बता रहा हूँ। भाई साहब 5 तो बता दीजिए। हाँ, मैं मोदी के 2 काम बता मोदी देता जी हूँ ने अच्छे। सब कुछ बना दिया हिंदुस्तान। कांग्रेस ने किया अब तक के, जो कुछ भी किया वो अब तक के कांग्रेस ने ही किया। वो कांग्रेस ने। हाँ, शुभ नाम मैम? ये तो गुस्से में आप क्यों? नहीं, गुस्से में नहीं हूँ मैं, मेरा स्टाइल ही यही है। आप बहुत गुस्से में। नहीं, गुस्से में नहीं हूँ, गुस्से में नहीं हूँ मैं, मेरा स्टाइल यही है। आप बताइए मुझे, कहाँ से आए हैं? आप एंकर है। भाई साहब मेरा स्टाइल यही है। हाँ, बताइए, आप बताइए। अच्छा, मोखला से आए। अच्छा, ओखला से आए हैं जी। आपका सम्मान करते हैं, हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। मुझे ये बताइए, आपको क्या क्या काम अच्छे लगे हैं कांग्रेस पार्टी के? सारे काम अच्छे लगे। मैम 5 काम बताने पड़ेंगे। मेन तो जो उन्होंने जो विभाजन नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम को जो बांटा नहीं है, जो एक करके रखा है, वो सब। देश का विभाजन जो हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, वो किसके राज में हुआ था? कौन सी पार्टी थी? और अब जो हो रहा है वो, अब जो हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर दी गई है, वो कैसे कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता क्या कौन कर रहा है? बताइए, आप बताइए कौन कर रहा है? हम लोगों को मुसलमानों को नकाब देख लेंगे अगर, तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। जवाब दूंगा, बहन मैं जवाब दूंगा। मैम जवाब, मैम जवाब। बहन मैं जवाब दूंगा। बहन हमारी ये बोल के गई कि मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया जाता है। मैं मुसलमान भाई, मैं पड़ोस में रहते हैं, सबसे बड़ा प्रेम, गले से रहते हैं, मिलकर रहते हैं। आज मैं सुबह गौ माता को कुट्टी डालता हूँ तो मुसलमान भाई के हाथ से ही लेता हूँ, तो कैसे हमारे लोगों का अलग हो गए? हम सब एक साथ है। सिख, ये जिस तरीके की ये बात करके गए हैं, हिंदुओं के लिए नफरत इसलिए उन्होंने अपने मैं जैन हूँ, सुनो, मैं जैन हूँ, सिख, हिंदू, जैन, पारसी, मुसलमान, सब भाई गले लग के रहते हैं। बताओ कोई कैसे लड़ाई हो रही है? आज सब भाई खड़े हम चारों, बताओ कैसे लड़ाई हो रही जी भाई साहब आपको लग रहा है कुछ? नहीं, मैं मुसलमान हूँ भाई। कोई बात नहीं, लग रहा है भाई, लग रहा है। दंगे तो करवाए थे भी, दंगे भी तो हुए थे। कहीं पे हुए थे दंगे भाई? भाई भजनपुरे में हुआ नहीं था ये? भजनपुरे में किसने किए थे दंगे? मुझे क्या पता कौन था। भाई एक बात बताओ, मोदी जी के राज में तो हुआ। मोदी जी के राज में हुए थे भाई साहब। भाई एक आपकी बात का जवाब दूंगा, मेरे आप बड़े भाई हैं। आप एक बताइए, आज किसी की धार्मिक यात्रा निकलती है, उस पर अगर हम पथराव करेंगे तो क्या उचित है क्या? ये बता दीजिए आप। बता दीजिए भाई। नहीं, ऐसा कैसे है? आज ये बात बता दीजिए, अगर कोई आज आपकी धर्म यात्रा निकल रही है, आज उस पर मैं पत्थरबाजी करूं, क्या ये उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं भाई साहब, उचित है क्या? नहीं है, क्यों है? फिर क्यों कर रहे हैं? विरोध होना चाहिए, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे वो जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू। दिल्ली दंगों का आरोपी कौन है आपको बताओ? मुझे नहीं पता भाई इसके बारे में। नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। सेक्युलरिज्म है भारतीय, सभी धर्मों का सम्मान है इस देश में। मुस्लिम का भी इतना ही सम्मान है तो जैन का भी इतना ही सम्मान है। आप कैसे किसी का विरोध कर सकते? चलिए, हम हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करेंगे, ये लोग आते हैं तो हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे थे कि लोकतंत्र ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो खत्म हो चुका है, तो क्या आप क्या कहेंगे उसको लेकर, जिस तरीके की बातचीत कर रहे थे? जय हिंद, वंदे मातरम। एक चीज बताइए, देश में अगर लोकतंत्र नहीं है तो क्या हम लोग वैसे ही खड़े हैं? सब बड़े प्रेम से खड़े हैं, क्यों नहीं है लोकतंत्र हमारे देश? हिंदू भाई भी रह रहा है, मुस्लिम भाई भी रह रहा है, मैं जैन हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, सिख भाई भी रह रहे हैं, तो सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। बताओ कहाँ लोकतंत्र खतरे में? अरे मोदी जी अल्पसंख्यक जो हैं उनको समझते ही नहीं है हमारे देश के हैं। मैं भी तो अल्पसंख्यक हूँ, मैं बड़े बड़े शान से रह रहा हूँ, बड़े गौरव से रह रहा हूँ इस देश में। मैं भी एक अल्पसंख्यक हूँ, मैं जैन हूँ, माइनॉरिटी में आता हूँ, मैं बड़े प्यार से, प्रेम से, सद्भावना से रह रहा हूँ और सबका सम्मान करता हूँ, सबके धर्मों का सम्मान करता हूँ, तो मैं तो बड़ा अच्छा रह रहा हूँ। वो कह रहे हैं दबा देते हैं बीजेपी वाले, हमें हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्षमा चाहूँगा, मैं जैन हूँ, बड़ा 0 पॉइंट कुछ में आता हूँ और मैं बड़ा खुलेआम चलता हूँ, खुलेआम विचारधारा कर रहा हूँ, मैं सबके धर्मों का सम्मान करता हूँ। कोई मेरा मुस्लिम भाई, सबको गले भी लगाता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है। अगर राहुल गांधी जी को डर लग रहा है तो एक बात ही अलग है। अच्छा, 2024 में किसको देखते हैं भाई साहब? देखते क्या, एक बताओ, एक ही टाइगर है और है कौन?
अच्छा, एक ही टाइगर है। वन एंड ओनली मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब उन्होंने तो उजाड़ दिया पूरे देश को। राहुल गांधी कह रहे हैं पहले तो लोकतंत्र खत्म हुआ, उस पर तो बात कर ली हमने। वो कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और लगातार जिस तरीके से हमारे देश का हाल हो रखा है, चाइना तरक्की कर रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? उस पर क्या है, आज देश, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं इसके लिए बहुत अच्छा जवाब दूंगा। आपने बहुत अच्छा किया कि देश में बेरोजगारी और वो चीज चल रही है। आज मोदी जी किस और देश को ले जा रहे हैं? मोदी जी ये कह रहे हैं आप स्किल पैदा करो अपने अंदर, रोजगार एक छोड़ो 10 तैयार है आपके पास। देश को एक मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में देश को लेने प्रयास कर रहे हैं। आप स्किल पैदा करो अपने अंदर, रोजगार एक छोड़ो 10 तैयार है आपके पास। तो मोदी जी कैसे बेरोजगारी है देश में? आज सबको एक टैलेंटेड बनाना चाह रहे हैं मोदी जी। अच्छा, इनसे भी पूछ लेता हूँ, आपके पास आऊंगा मैं। बाबा जी, आपको क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में? मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी तो आवाज दबाते हैं, हमें तो संसद में हमारे भाषण भी काट देते हैं। वो ऐसे ही कह रहे हैं, पागल वाली बात कर रहे हैं जी। संसद में भाषण की बात आती है, कह रहे कटवा देते हैं, काट देते हैं, क्या आवाज नहीं उठा सकता? नहीं, मुझे बताओ, राहुल गांधी क्या गूंगे हैं क्या जो उनकी आवाज काट दी जाती है? ये भाषण काट देते हैं वहाँ। नहीं, बताओ क्यों उनकी आवाज में क्या गूंगे हैं? वो बोलना नहीं आता उनको जो उनकी आवाज काट दी जाती है? आप ही बताओ मुझे। नहीं, जो भाषण जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको कटवा दिया जाता है। ऐसा कैसे? एक बताओ सर, अगर लोकतंत्र की एक मर्यादाओं में आप काम कर रहे हैं, एक संविधान के नियम में काम कर रहे हैं, तो कोई भाषण क्या, कोई एक शब्द नहीं काट सकता। अगर संविधान में हम पढ़े जाएंगे तो निश्चित, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मैं हूँ, सबके काटेंगे। तो लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान की मर्यादा में काम करो, आपके सब भाषण रिकॉर्डेड। मल्लिकार्जुन खड़गे बचाव में लगे हुए हैं। तमाम उनके ऐसे नेता हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी हो गए, जयराम रमेश हो गए, तमाम ऐसे नेता हैं जो बचाव में लगे हुए हैं। कह रहे वो बिल्कुल भी छवि खराब नहीं होएगी हमारे राहुल गांधी की। और जिस तरीके से वो झुकाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि माफी मांगो जो आप कांड करके आए हो, तो वो यही कह रहे हैं कि वो नहीं झुकेंगे, कितना भी जोर लगा लो। मैं बताता हूँ, जैसे एक मिनट, जैसे घर में एक छोटा बच्चा रहता है, वो कहता है पापा 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 मुझे एरोप्लेन चाहिए, पापा पापा मुझे एरोप्लेन चाहिए। हाँ बेटा जरूर दिलाऊंगा बेटा, चल आ पापा पापा, वो जो उसको खिलौना दे दिया जाता है, अरे बेटा बेटा ले एरोप्लेन ले, ये बेटा हवा में उड़ेगा। तो इस तरह से राहुल गांधी को चमकाया जा रहा है, ले बेटा ले प्रधानमंत्री बन गया। तो ये वो वाला खेल है, उसको बहलाया जा रहा है। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट कुछ पता नहीं है। 24 में मोदी तुरंत आ रहा है। अब की बार तो सारे विपक्षी नेता एकजुट हो जाएंगे और सारे विपक्षी नेता मोदी जी को हटा देंगे। कि एक बात सुन लो, जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो अकेला शेर ही जीतता है, वो नरेंद्र मोदी ही जीतेगा मेरे भाई। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं लंदन में जाकर कि लोकतंत्र ही नहीं है इंडिया में, उसको लेकर क्या कहें? ये तो नहीं कहना चाहिए उनको, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। देश के लिए गलत। महंगाई और बेरोजगारी पर बातचीत करते हैं, कह रहे वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। मोदी साहब नहीं करते हैं ना उस पर बात। अच्छा, हाँ, तो उनको करना चाहिए ना। आपको लग रहा है महंगाई बेरोजगारी लगातार हो रही है, खूब हो रही है। जी भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई इतनी हो रही है, बेरोजगारी उतनी नहीं दिख रहा है। मैंने एक मिनट भाई साहब, भाई बड़े भाई एक मिनट देखियो, जीत रहा था मोदी। हाँ, एमसीडी में भी जीत रहा था। एमसीडी में भी मोदी जीत रहे थे ना। फिर कैसे हार? केजरीवाल आगे की नहीं। आप बताओ ना, कोई तो वजह होगी जब ये तो केजरीवाल जीता है दिल्ली में। मतलब बाइकॉट कर दिया कि जनता बिल्कुल करेगा। कोई चीज देश में कोई चीज अगर नहीं लागू होती है, उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। आज देश स्किल की ओर जा रहा है, आप समझे बात को। अब मेरे अंदर स्किल है, मुझे 1 नहीं 10 नौकरी तैयार है। आज मेरे अंदर स्किल नहीं है, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। आज देश की स्थिति ये है। आपको नहीं लगता भाई साहब जो ये कह रहे हैं सही? नहीं बिल्कुल नहीं है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या भी तो उसके पे तो नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो तभी तो नौकरी के अवसर और ज्यादा मिलेंगे जब इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। क्या आप अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हो? अच्छा, आप अपने एंजॉय के लिए ले रहे हो? अच्छा, जैसे आपने गुटखा खाया एंजॉय के लिए। हाँ। अच्छा, हाँ सही कह रहा हूँ मैं। मुझे भी 40-45 साल हो गए यहाँ से।